हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खंड मिठे लोग डोगरे। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको हमेशा आप सोशल मीडिया पर गरीबों की आवाज़ बुलंद करते हुए सुनते हो। तो हमारे साथ एक सोशल वर्कर और साथ ही साथ ब्लॉक गांधरी यूथ के प्रेसिडेंट जनाब मिस्टर सज्जाद अहमद रुनियाल साहब हैं। तो आज हमने सोचा कि गांधी जयंती के मौके पे इनसे स्पेशल इंटरव्यू लिया जाए। तो सज्जाद साहब, सबसे पहले खैर मकदम है आपका हमारे चैनल खंड मिठे लोग डोगरे 990 में। खुश आमदीद आपका सर, आपका बहुत बहुत वेलकम। तो तो जैसे गांधी जयंती का आपने कहा कि महात्मा गांधी जी जो कि एक बहुत सेकुलर इंसान, तो उनकी शख्सियत को हमेशा सलाम। तो सजाद भाई, हमारा अगला सवाल आपसे यही रहेगा सबसे पहले कि आपका सोशल, आपने कौन सी एज में जो है लोगों की खिदमत, लोगों की जो है मतलब कि वर्क काम गरीबों का जो है कब से शुरू किया, किस एज से, कितने साल हो गए? क्योंकि अक्सर मैं यहाँ पे इंटरव्यू लिया तो मैंने सबसे जब ये पूछा कि भाई कौन है ऐसा यहाँ, तो बोला ये मिस्टर सज्जाद रुनियाल है। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे मन में मैं इनका इंटरव्यू लूँ और लोगों तक पहुँचाऊँ, अपने व्यूवर्स तक। देखो, बात सबसे पहली सोशल वर्कर की आती है तो एक अपने आप में ही फ़ख्र की बात है। तो सोशल वर्कर का मतलब ये है कि काम जैसे समाजी कारकुन बन के काम करना है। सबसे पहला मेरा जो शुरुआत, आपका सवाल था कि कब से शुरू किया, वैसे मेरी सोच उस वक़्त से ही थी जब अपने अर्ली स्कूल्स डेज़ से ही, जब मैं 9th-10th में ख़ास पर तौर पे जब मैं पूछा, तो तब से ही मेरे मन में ये बात थी कि गरीबों की आवाज़ उठाना, वीकर सेक्शंस की, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों, और ख़ास तौर पे जो देहाती इलाके हैं, विलेज, हम जो अगर कुल मिला के देखा जाए तो ब्लॉक गांधरी जो है वो एक देहाती इलाका है। तो जो भी जहाँ यहाँ इंजस्टिस हुआ है या इंजस्टिस हो रहा हो, वहाँ वहाँ की आवाज़ उठाना मेरा है जो अवलीन फ़र्ज़ रहता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन तक और आम लोगों तक पहुँचाने का मेरा जो है वो ये एक सोच है। जी जी सर, मेरा दूसरा सवाल ये है सर कि कब आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, देखिए, कितना अरसा हो सबसे गया? पहली बात है सियासत। हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। तो कुछ लोग कहते हैं कि सियासत झूठ पर मबनी है, मेरा बिल्कुल भी ऐसा तसव्वुर नहीं है, ऐसा ख्याल नहीं है। क्योंकि सियासत एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है उससे आप एक जस्टिस लोगों को दे सकते हो। क्योंकि एक कॉमन पीपल की अगर आप वॉइस देखो तो वो सियासत के ही थ्रू आप पूछा सकते हो और रन कर सकते हो, गवर्न कर सकते हो। आप किसी भी चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो या गवर्नमेंट में हो, तो पॉलिटिक्स जो है वो मेन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि सियासत में आने का मेरा मकसद बस यही है सियासत से ताल्लुक़, फ़क़्त है सियासत से ताल्लुक़, तो फ़क़्त इतना है, कोई कम ज़र्फ़ मेरे शहर का सुल्तान ना हो। तो बात, आपका सवाल था कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस आपने कब से ज्वाइन की। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस आपने जिस तरह से इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम दिया, जम्मू कश्मीर के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मैं मानता हूँ कि एक तहरीक है। तो ज्वाइन करने का सवाल है, हालांकि बैकग्राउंड पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैंने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस तब ज्वाइन की जब मेरे मन में मतलब ये अक्ल सोच समझ आई। बहुत आइडियोलॉजीज़ को देखा, चाहे वो कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो या पीडीपी की हो, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी में ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर के लिए इनका कोई सानी नहीं है, इसलिए आइडियोलॉजी को देख के मैंने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ थामा। जी जी जी। तो जनाब, आप मुझे बताइए, अगला सवाल मेरा ये है कि क्या आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि जम्मू, ख़ासकर जम्मू प्रोविंस में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जब से हमारे वो देवेंद्र रैना साहब ने इस्तीफ़ा दिया, सुरजीत सिंह सलाथिया साहब ने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद काफ़ी कमज़ोर, इस बात को तो आप शायद तस्लीम करें या ना करें, वो प्लीज़। नहीं, देखिए, सबसे पहले बात मैं कहना कहना यही चाहूँगा कि देवेंद्र राणा जी जब भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, एक बहुत बड़ा नाम, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बड़ा नाम नहीं थे, बड़ा नाम थे और आज भी बड़ा नाम है, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अचीव किया, जो कुछ किया, वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से किया। और एक बेबाक किस्म के वो लीडर थे मैं कहूँगा, है नहीं।
तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं सर कहूँगा। उनका तो ये आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा कश्मीर के बारे में ही सोचा, जम्मू को कभी उन्होंने हक नहीं दिलवाया, उनका इसलिए वो दूसरी पार्टी में गए हैं। ये बात तो हुई किसी पे ऐसे तोहमत लगाने के बराबर मैं समझूँगा, क्योंकि जब वो पावर में थे तो उसने एन्जॉय की पावर पूरी, और वो जम्मू ही के थे, और बेबाकी से आपने भी देखा होगा कि जम्मू की आवाज़ वो रखते थे, और इतना बड़ा जम्मू प्रोविंस के वो प्रेसिडेंट थे। तो इससे तो पता लगता है कि और जम्मू के साथ किस किस्म की ज़्यादती की वो मेरी समझ से बाहर है। हो सकता है उनकी कोई एक अपनी पर्सनल वजूहात रही होंगी, या एक पर्सनल मैं कहूँगा उनको एक लालच होगा किसी चीज़ का, उस बात पे वो कह रहे हैं, वरना ऐसी बात नहीं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कश्मीर खिते तक नहीं, बल्कि जम्मू में भी और लेह लद्दाख तक इनकी बराबर एक इक्वलिटी की बराबरी की सोच है, और हमेशा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जब इक़्तिदार में रही है, हर खिते को इंसाफ मिला है। जी, जी सर, तो मेरा सवाल फिर से ब्लॉक गांधरी पे आता है। ब्लॉक गांधरी में भी मैं सुन रहा हूँ कि काफ़ी धड़ अलग हो रहे हैं। तो क्या सर नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले की तरह यहाँ मजबूत है, मजबूती दिखाएगी, या फिर ऐसी बात नहीं है। ये आप का सवाल मैं नहीं समझता हूँ कि आपने सवाल कहाँ से ये लाया, या सर ये किन पब्लिक फरीक। पब्लिक हाँ, बोलती है पब्लिक ये? तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन चंद लोगों का सवाल हो सकता है, लेकिन मैं जवाब दूँगा ज़रूर। पब्लिक का नहीं हो सकता, क्योंकि पब्लिक आपने जब से मैंने अक्ल सँभाली है, मतलब जब से मुझे अक्ल, मतलब सियासत में मैंने सियासत को जाना है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक जो है वो गढ़ रहा है, जिस इलाके की आप बात कर रहे हो ब्लॉक गांधरी की। लेकिन ये मैं एक जायदादी गढ़ नहीं मानता, क्योंकि पॉलिटिक्स में उथल-पुथल होना ये लाज़मी है, और ज़ाहिर-सी बात है, जैसे मॉडर्न टाइम में जैसे आप चेंज ऑलवेज़ वेलकम। लेकिन मैं ये कहूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही वजह से जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से ब्लॉक गांधरी में जिस तरह से इतना बैकवर्ड एरिया था, यहाँ पे हायर सेकेंडरी का आना, उसके बाद यहाँ पे मॉडल विलेज का आना, फिर ब्लॉक और नियाबत का आना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही देन है। और इन बुनियाद पे जहाँ पे लोगों ने देखा कि हमारे बच्चे आज 12th तक इस गांधरी से पढ़ के जा रहे हैं, तो नियाबत यहाँ पे है, ब्लॉक है, तो इस तरह से जो काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, और मॉडल विलेज जो गांधरी एक खूबसूरत इलाका है, तो ये चीज़ें देख के अभी भी जो आम लोगों का एक जो एक कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से हट नहीं सकता, क्योंकि वो काम कर रही है। तो आप इस बात को तो 100% मानते होंगे कि इस बार की सीट जो है रामबन की, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही खाते जाएगी। देखिए, मैं इस बात का तो मैं क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत मज़बूत है, और अगर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो हमारी सीट रामबन से है इस बार, जो सर पहले तो पक्की नेशनल बीजेपी कॉन्फ्रेंस थी, की। और अब जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब भी हैं, तो काफ़ी कांटे की टक्कर होगी यहाँ हाँ, पे। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा कि बीजेपी थी, और बीजेपी के साथ ही मैं मानता हूँ मुकाबला होगा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का। इसलिए मैं ये एक पैगाम भी देना चाहूँगा, जो ये रामबन कंस्टिट्यूएंसी के लोग हैं, चाहे वो जिस भी पार्टी को, जो दूसरी पार्टियाँ हैं, चाहे वो मैं नाम नहीं लूँगा सब पार्टियों का, लेकिन जैसे ख़ास तौर पे अपनी पार्टी आ गई, या आज़ाद जी, जीएडी है, शायद जीएडी, तो ऐसी पार्टियों से जो है वो गुरेज़ करें, क्योंकि ये पार्टियाँ सिर्फ़ वोट तोड़ने की गर्ज से आई हैं, इनका यानी कि जीतने का मकसद नहीं है। आप भी बी टीम सी टीम कह रहे हैं उन्हें? बी टीम, सी टीम का तो मैं नहीं, मैं ए, बी, सी बोलूँगा, ओके, ओके। कि ये जो ऐसी टीमें से हैं, ये एक जो है एज देना चाहेंगी ख़ास तौर पे भाजपा को, जिसका डायरेक्ट मुकाबला मैं समझता हूँ कि भाजपा का वो कैपेबल है रामबन से, वो और एनसी के साथ ही होगा। ये जो गुलाम नबी आज़ाद साहब की जो पार्टी है, एक बहुत बड़े लीडर रहे हैं, लेकिन जिस किस्म का उनकी अप्रोच, जिस किस्म का उनका बयान आया था कि जम्मू कश्मीर नेशनल, ये जो जम्मू कश्मीर के हवाले से, कि जिस तरह से 370 की बात की थी, कि ये जो है, ये इसका ख्वाब, आप इस चीज़ को आप ज़हन से निकाल दें। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पहले कहा कि ये हिंदुस्तान जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और दुनिया की सबसे लार्जेस्ट जी। डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो पार्लियामेंट जो है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे अवलीन माना तो जाता है। सर तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस लगा हुआ है, तो हम कैसे ये क्लेम कर सकते हैं कि ये नहीं होगा? सर सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है, हम पॉलिटिकल फाइट लड़ रहे हैं, तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि हमें जो है हमारा हक वापस मिलेगा। आजकल जो काफ़ी प्रिय नेता है हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब रविंद्र रैना जी, चिंता नहीं करनी जिनको कहा जाता है, तो वो तो कह रहे हैं अब की बार 60 की पार।
देखो, रविंद्र रैना की बात आप छोड़ें, वो एक इस किस्म के शख्सियत हैं, वहाँ उनको सीरियसली कोई ज़्यादा लेता नहीं। एक कॉमेडियन के तौर पे अगर उनको देखा जाए तो बेहतर है। चलो तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना कीमती समय हमें दिया। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक को और शेयर करें। धन्यवाद।